तो आज हमारे हाथ लगी है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत छोटी लेकिन बेहद असरदार कहानी, देवी। हमारे पास कहानी का पूरा टेक्स्ट है और आज हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले हैं। नहीं। हम लोग इसकी गहराइयों में उतरेंगे। ये देखेंगे कि प्रेमचंद ने कैसे कुछ ही पन्नों में अच्छाई, त्याग और मतलब देवत्व की पूरी परिभाषा ही बदल दी। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिनेमैटिक सीन से। हाँ, लखनऊ का अमीनुद्दौला पार्क, रात का वक्त, बारिश हो रही है बिल्कुल। और सन्नाटे को चीरती एक अंधे फकीर की आवाज गूंज रही है, खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। कहानी का जो नरेटर है वो अपने बरामदे से ये सब देख रहा है और वो माहौल को कुछ यूं बताता है। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। मतलब पूरा सुनसान। हाँ, इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे और इसी सन्नाटे में उसे पार्क की बेंच पर एक औरत बैठी दिखती है। मुझे तो पहले यही अजीब लगा कि इतनी रात को बारिश में एक अकेली औरत पार्क में क्या कर रही है। बिल्कुल, यहीं से रहस्य की पहली परत बनती है। प्रेमचंद चाहते हैं कि हम सवाल पूछें। हाँ, वो कौन है, वो वहां क्यों है, और फिर जो होता है वो इस रहस्य को और गहरा कर देता है। क्या होता है? वो औरत उठती है, चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखती है। ये चौकन्नी आंखें वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। वो देखती है, फकीर के पास जाती है, उसके हाथ में चुपके से कुछ रखती है और तेजी से अंधेरे में गायब हो जाती है। वो नहीं चाहती कि कोई उसे ये करते हुए देखे। बिल्कुल नहीं। आजकल तो लोग 100 रुपए दान करते हैं तो 1000 रुपए की पब्लिसिटी करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, और यहाँ कोई है जो अपनी नेकी को छिपा रहा है। यही तो कहानी का कोर आइडिया है, गुमनामी में किया गया दान। उस औरत के लिए ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, दिखावा नहीं है, ये एक शुद्ध मानवीय आवेग है। उसे फकीर की आवाज में दर्द सुनाई दिया और उसने मदद कर दी, बात खत्म। लेकिन नरेटर के लिए और हमारे लिए बात यहीं से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि नरेटर का कौतूहल उसे चैन से बैठने नहीं देता। उसकी नजर फकीर के हाथ पर पड़ती है जहां एक कागज का एक टुकड़ा है। और वो खुद को रोक नहीं पाता। वो नीचे उतरकर फकीर के पास पहुंच जाता है। और यहाँ कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या? फकीर खुद भी नहीं जानता कि उसे क्या मिला है। वो नरेटर से ही पूछता है, बाबा देखो ये क्या चीज है। अच्छा। और नरेटर उस कागज को देखता है और उसके होश उड़ जाते क्यों? हैं। क्या था वो? 10 रुपए का नोट था। 1 मिनट, 10 रुपए? आज सुनने में ये रकम शायद उतनी बड़ी ना लगे। नहीं, लेकिन उस जमाने में इसकी क्या कीमत रही होगी? बहुत बड़ी रकम। इसे ऐसे समझिए कि उस समय एक सरकारी क्लर्क की महीने की तनख्वाह शायद 15-20 रुपए होती थी। अरे बाप रे। ये आज के हिसाब से किसी भिखारी को मतलब 4-5 हजार रुपए देने जैसा था। ये कोई साधारण भीख नहीं थी। ये तो किसी की पूरी महीने की बचत हो सकती थी। बिल्कुल। वाह। तो फकीर का रिएक्शन क्या था? क्या वो खुशी से उछल पड़ा? नहीं, उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। वो बस उस नोट को अपनी झोली में रखकर कहता है, कोई खुदा की बंदी दे गई है। खुदा की बंदी? हाँ, उसके लिए वो औरत कोई आम इंसान नहीं बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। उसने उसे पहले ही एक ऊंचा दर्जा दे दिया है। और नरेटर के दिमाग में तो अब बस एक ही धुन सवार है कि ये औरत है कौन। हाँ। उसके लिए ये जानना एक जुनून बन जाता है। वो लिखता है, मैंने और कुछ न कहा, उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। क्या लाइन है! मुझे ये लाइन बहुत पसंद है। अंधेरे में बस एक सपना, वो हकीकत से ज्यादा एक पहेली बन गई है। बिल्कुल। और अब नरेटर एक जासूस की तरह उस सपने का पीछा करता है। वो तेजी से गलियों में मुड़ती उस औरत के पीछे भागता है और देखता है कि वो एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के सामने रुकती है, ताला खोलती है और अंदर चली जाती है। यहीं पर आकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। सही है। एक तरफ 10 रुपए का इतना बड़ा दान और दूसरी तरफ एक खंडहर जैसा घर। ये कैसे हो सकता है? मेरा पहला ख्याल तो ये आया कि शायद कि वो चोर है। हाँ, या उसने ये पैसे कहीं से चुराए हैं। और यही प्रेमचंद की खूबी है। वो जानबूझकर ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहे हैं। हाँ। वो हमारे दिमाग में बसे इस समीकरण को तोड़ना चाहते हैं कि दान मतलब अमीर आदमी। सही बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि देने वाला वही हो सकता है जिसके पास बहुत कुछ हो। प्रेमचंद इस धारणा पर सीधा हमला कर रहे हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि जिसके पास खुद कुछ ना हो वो सबसे बड़ा दानी हो? बिल्कुल। नैरेटर भी इसी उलझन में है। वो रात में दरवाजा खटखटाना सही नहीं समझता। हाँ, किसी की प्राइवेसी का सम्मान करता है। लेकिन पूरी रात सो नहीं पाता। उसका दिमाग उसी टूटे फूटे मकान और उस रहस्यमयी औरत के बारे में सोचता रहता है। वो हादसा अब सिर्फ एक बाहरी हादसा नहीं रही। नहीं, वो उसके अंदर उतर गई है। वो मानवीय स्वभाव की एक ऐसी पहेली बन गई है जिसे वो सुलझाए बिना रह नहीं सकता।
ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इंसानियत के एक अलग ही रूप को देखने की छटपटाहट है। इसीलिए अगली सुबह सूरज निकलते ही वो वापस उसी गली में पहुंच जाता है। बिल्कुल, वो आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पूछता है, और जो जानकारी उसे मिलती है वो तो पहेली को और भी ज्यादा उलझा देती है। क्या पता चलता है? उसे पता चलता है कि उस घर में एक अनाथ विधवा रहती है। 1 मिनट के लिए इन 2 शब्दों पर रुकते हैं। अनाथ विधवा। हाँ। आज के समय में शायद हम इसका पूरा भार महसूस ना कर पाएं, लेकिन उस दौर में एक विधवा होना और ऊपर से अनाथ, जिसका कोई मायका या ससुराल ना हो, हाँ, एक तरह से सामाजिक और आर्थिक मौत के बराबर था। उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं, समाज में कोई सम्मान नहीं, कोई सहारा नहीं, वो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ी थी। तो मतलब ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा है। जिसके पास खुद खाने के पैसे ना हो, वो इतना बड़ा दान कैसे कर सकती है? सही सवाल। अब सवाल ये नहीं है कि उसने दान क्यों दिया, अब सवाल ये है कि उसके पास ये पैसा आया कहाँ से? और यही सवाल नरेटर को उस औरत के दरवाजे तक ले जाता है। और देखिए, वो दरवाजा खटखटाकर उसे क्या कहकर बुलाता है। क्या कहता है? वो ये नहीं कहता बहन जी या सुनिए, वो कहता है देवी, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। कमाल है, मतलब सच जानने से पहले ही। हाँ, सिर्फ उसकी परिस्थिति जानकर नैरेटर के मन में वो औरत देवी का दर्जा पा चुकी है। हाँ, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि महानता दान की रकम में नहीं है, बल्कि दान देने वाले के त्याग में है। सही। एक अरबपति अगर 1 लाख रुपए दान करे तो वो बड़ी बात है, लेकिन एक अनाथ विधवा अगर अपनी शायद अकेली जमा पूंजी दे दे तो वो दान नहीं, वो बलिदान है। बिल्कुल, और बलिदान देने वाला इंसान देवी या देवता से कम नहीं होता। नैरेटर ये गणित समझ चुका है। औरत दरवाजा खोलकर बाहर आती है। प्रेमचंद लिखते हैं, वो गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर थी। यानी उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी मजबूर और लाचार है। नैरेटर अब भी झिझक रहा है। हाँ, उसे समझ नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करें। वो हकलाते हुए कहता है, रात आपने फकीर को। और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वो औरत उसे बीच में ही टोक देती है। अच्छा। और उसका जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है, उसका दिल है। वो बड़ी सहजता से कहती है। क्या कहती है? अजी, वो क्या बात थी, मुझे वो नोट पड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था। और ये सुनकर नैरेटर की तो जैसे बोलती बंद हो गई होगी। मुझे ये बताइए, क्या हमें उसकी बात पर यकीन करना चाहिए? क्या सच में उसे वो नोट पड़ा मिला होगा? ये कुछ ज्यादा ही सुविधाजनक नहीं लग रहा? यही तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये सवाल कि उसने सच बोला या झूठ, ये मायने ही नहीं रखता। अच्छा। हो सकता है उसे नोट सच में पड़ा मिला हो, लेकिन ज्यादा संभावना इसी बात की है कि ये उसकी अपनी बचत थी, किसी जरूरत के लिए रखे गए पैसे थे। बिल्कुल। पर वो ये झूठ क्यों बोल रही है? वो अपने महान काम का श्रेय क्यों नहीं लेना चाहती? क्योंकि अगर वो कह देती कि हाँ, वो मेरी बचत के पैसे थे जो मैंने दे दिए, तो क्या होता? तो उस दान पर उसके त्याग का वजन आ जाता। वो फकीर, अगर उसे कभी पता चलता तो शायद उस नोट को खर्च करते हुए हिचकता। नैरेटर खुद को छोटा महसूस करता। वो औरत अपने दान का बोझ किसी पर नहीं डालना चाहती, ये कहकर कि मुझे वह नोट पड़ा मिल गया था। वो उस 10 रुपए के नोट की कीमत को अपनी नजर में शून्य कर देती है। एकदम। वो कह रही है, जो चीज मेरी थी ही नहीं, उसे देने में मेरा क्या कमाल। वाह, मतलब वो न सिर्फ दान कर रही है, बल्कि उस दान के एक्ट को भी खत्म कर रही है। हाँ। वो उस पूरी घटना से खुद को पूरी तरह मिटा रही है। नेकी कर दरिया में डाल वाली कहावत को वो जी रही है। बिल्कुल, यही असली निस्वार्थता है, जहां आप सिर्फ फल की इच्छा नहीं छोड़ते, आप कर्म की इच्छा भी छोड़ देते हैं। सही। आप ये भी नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि ये कर्म आपने किया है। यहीं पर आकर वो औरत इंसानी सतह से ऊपर उठकर देवी बन जाती है। ये अवैध ख्याल था कि देवत्व तो कोई चमत्कार नहीं है, ये अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देने की क्षमता है। इस जवाब के आगे नरेटर के पास कहने सुनने को कुछ नहीं बचता। वो पूरी तरह निरस्त्र हो जाता है। सही बात है। कहानी का अंत होता है इन शब्दों से, मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। उसे अपना जवाब मिल गया था। उसे देवी किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि उस टूटे फूटे घर में खड़ी, गरीबी में लिपटी औरत में मिली। बिल्कुल। और वो सिर झुकाना सिर्फ एक एक्शन नहीं है, वो नरेटर के अपने अहंकार का, उसकी पूरी विश्व दृष्टि का समर्पण है। हाँ। उसने आज तक यही सीखा था कि जो देता है वो बड़ा होता है और जो लेता है वो छोटा। आज उसने सीखा कि सबसे बड़ा दानी वो नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि वो है जो अपने कुछ नहीं में से भी देना जानता है। बिल्कुल।
तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? मेरे लिए तो इसका सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हम महानता को गलत जगहों पर ढूंढते हैं। हम उसे अमीरी में, शोहरत में, ताकत में खोजते हैं, जबकि प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि वो अक्सर वहां मिलती है जहां हम देखने की उम्मीद भी नहीं करते। गरीबी में, गुमनामी में, अभाव में। सही बात है। प्रेमचंद ने हमेशा आम आदमी के अंदर छिपे असाधारण इंसान की कहानियां लिखी हैं। ये कहानी उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ। उन्होंने त्याग की परिभाषा को फिर से लिखा है। त्याग वो नहीं है जो आप अपनी अतिरिक्त चीजों में से करते हैं। असली त्याग वो है जब आप अपनी जरूरत की चीज किसी और को दे देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उसे आपसे ज्यादा जरूरत है। ये कहानी आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है ना? बहुत ज्यादा। आज जब हम हर छोटी बड़ी मदद को सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं, तब ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली अच्छाई खामोशी से होती है, गुमनामी में होती है। बिल्कुल। ये हमें अपनी परिभाषाओं पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है। अमीर कौन है? वो औरत जो टूटे फूटे घर में रहती है पर 10 रुपए दान कर सकती है, या वो इंसान जो महल में रहता है पर किसी की मदद नहीं करता? देवी कौन है? जो मूर्तियों में कैद है, या वो जो इंसानी रूप में हमारे बीच है? प्रेमचंद इन सवालों के जवाब नहीं देते। वो बस एक आईना हमारे सामने रख देते हैं। बिल्कुल। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। उस औरत ने कहा कि नोट उसे पड़ा मिल गया था। जैसा हमने चर्चा की, ये शायद एक बहाना था, अपनी महानता को छिपाने का एक विनम्र तरीका। तो सोचने वाली बात यह है क्या कि अगर अपनी अच्छाई को छिपाने के लिए बोला गया झूठ उस अच्छाई को और भी बड़ा बना देता है, तो क्या वो झूठ सच से ज्यादा पवित्र नहीं हो जाता? बहुत गहरा सवाल है। और हमारी अपनी जिंदगी में हम कितनी बार अपनी नेकियों का ढिंडोका पीटते हैं और कितनी बार उन्हें उस औरत की तरह गुमनामी के अंधेरे में छोड़ देते हैं।